जगन्नाथ। आज हम बनाएंगे विलेज स्टाइल मटन करी। रजा फेस्टिवल का बात हो और देसी मटन करी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। चूल्हे की आंच, देसी मसाला और त्योहार की खुशी के साथ चलो शुरू करते हैं ये खास रेसिपी। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद खड़े मसाला डाल देंगे। यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता, इलायची, ब्लैक पेपर, लौंग एंड बड़े इलायची को कूट के डाला है। उसके बाद कटे हुए प्याज को डाल देंगे। आप अपने मटन के हिसाब से प्याज डालना। प्याज के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। ताकि प्याज जल्दी पक जाएगा। अभी इसको ढक के थोड़ा पकाएंगे। यहाँ पर मटन मेरा भाई बना रहा है। ढक्कन निकाल के थोड़ा सा सौटे कर देंगे। उसके बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। देन जिंजर का पेस्ट पहले ऐड करेंगे। ऐड करके थोड़ा सा सौटे करेंगे। फिर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद कटे हुए टमाटो को डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा पेस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया है। मैंने थोड़ा सा अनियन एंड कश्मीरी रेड चिल्ली एंड ब्लैक पेपर, धनिया, जीरा सीड्स को मिला के एक पेस्ट बनाया है। अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो आप ब्लैक पेपर मत डालना, आप स्किप भी कर सकते हो। मटन मसाला डाल के मसाला को धीमी आंच पे अच्छे से कुक करेंगे। मसाला को धीमी आंच पे अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद मटन को डाल देंगे। मटन करी को मिट्टी के चूल्हा में बनाए हैं। चूल्हा में बनाने से करी का टेस्ट एंड फ्लेवर दुगना हो जाता है। मसाला एंड मटन को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के उसको कुछ टाइम पकाएंगे। मटन पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ढक्कन निकालने के बाद दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। देन फिर से ढक देंगे। मटन करी के लिए यहाँ पर मैं रो पपाया को कट कर रही हूँ। आलू को भी यहाँ पर हमने कट करके रखा है। पपाया एंड आलू को थोड़ा सा नमक एंड हल्दी डाल के हल्का फ्राई कर देंगे।
याद रखना जस्ट स्लाइटली रोस्ट करना है, क्योंकि आलू एंड पपाया को दोबारा मटन के साथ हमें कुक करना है। चलो चलो देखते हैं मटन करी कितना दूर पका है। ढक्कन निकाल के थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मिक्स कर देंगे। जितना टाइम उसको धीमी आंच में पकाएंगे मटन उतना ही टेस्ट लगेगा। हमारे यहाँ रजो फेस्टिवल मटन के बिना अधूरा है। मटन थोड़ा सा पकने के बाद फ्राई किया हुआ आलू एंड पपाया को डाल देंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मटन में पानी निकलता है, जब तक वो पानी सूख नहीं जाता तब तक हमें मटन को पकाना है। मटन थोड़ा सा सूखा होने के बाद पानी डाल देंगे, फिर उसको मिला देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ पर मैंने होममेड गरम मसाला यूज़ किया है। यहाँ पर हमारा विलेज स्टाइल मटन करी रेडी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।